हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोग प्लीज़ मेरे सारे ब्लॉग को देखिएगा। और मेरे ऐसे तो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए और सपोर्ट भी कीजिएगा आप लोग, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मेरे ब्लॉग बनाने से, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा ब्लॉग में डाल चुकी हूँ और अभी तक बहुत ज़्यादा ना ही कोई ग्रोथ हुआ है, ना ही मतलब कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। लाइक कर, आप लोग ब्लॉग देखते हो लेकिन फिर भी आप उस लाइक नहीं करते हो। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इतना आप लोग को करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ, मेरा जो भी मैं वर्क कर रही हूँ तो ये सक्सेस हो रहा है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट मी। तो चलिए मैं आगे, और मैं बता दूँ, मैं बाहर वगैरह जब जाती तो मैं शूट कर सकती थी, बट मैं बाहर नहीं जाती हूँ। और जनरली कभी मैं जाती भी हूँ नॉर्मली सी, तो सब्ज़ी वगैरह के लिए ही मैं जाती हूँ, या तो कुछ घट गया कभी, जैसे मान लीजिए चीनी, चाय पत्ती, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हुई ना, तो मैं एक जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं इकट्ठे सारा सामान लेकर के चली हूँ। तो फिर मैं जाती हूँ तो अब उसमें अब सोचती हूँ कि मैं क्या लूँ क्या छोड़ूँ, क्या लूँ क्या छोड़ूँ, समझ में नहीं आता है। तो मैं सब्जी लूँगी, मान लीजिए आलू तो थोड़ा ज़्यादा ही लेकर के आना पड़ता है, क्योंकि फिर मैं डेली डेली मैं मार्केट जाती ही नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है मार्केट डेली डेली जाना, और मतलब बाहर निकलना। ये हालांकि ये चीज़ मुझे पहले से भी पसंद नहीं था, ऐसा नहीं था कि मुझे पहले पसंद था कि बाहर जाना, बाहर घूमना, बाहर फिर ये सब चीज़ नहीं था। ये सब अच्छा लगता है कब, जबकि मतलब बहुत लोगों का मैं देखती हूँ आदत होता है कि बहुत। और मैं बता दूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ, मुझे देख करके ना जो महिलाएं मतलब जैसे बार बार आती जाती थी सब बाहर घूमना, फिर मैं थोड़ा सा लेट ही करके, क्योंकि टाइमिंग जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट करके ही बना रही हूँ। इसमें रख रही हूँ मोबाइल, और उसके बाद तो चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं कैसे क्या। तो जो भी महिलाएं हैं वो देख करके, मुझे जब देखती हैं ना कि ये कम बाहर निकलती ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो लोग भी मुझसे इंस्पायर होती हैं, और उसके बाद वो लोग भी घर में ही रहती है। नहीं तो एक मेरे पड़ोस में आई हुई थी, उसका मतलब समझिए कि दिन में 2-4 बार तो बाहर निकलना कंपल्सरी था उसका। डेफिनेटली वो मतलब वो बाहर जाना ही जाना उसका था। और उसके बाद और जिस हिसाब से थी उस हिसाब से बेटी भी थी, तो अपना घूमती, उसको भी ना मतलब बाहर जाना, बेटी को भी, तो उनकी लड़कियों को भी देखते थे कि एकदम बाहर जाना। तो लेकिन वो देखती थी कि, लेकिन मुझे, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करती कि हाँ कोई बाहर जा, भाई ठीक है ना, सबका अपना अपना रहने का तरीका है, सबको जिसको जो लोग बहुत जल्दी किसी पर ना टिप्पणी कर देते हैं। ये चीज़ मैं देखती हूँ कि दूसरे पे लोग तुरंत टिप्पणी करता है, फलाना ऐसे रहता है, फलाना ढिमकाना ये पहनता है, फलाना की बेटी ये पहनती है, चिल्लाने की बेटी सूट सलवार क्यों नहीं पहनती है, फलाने की। भाई अपना देखिए कि आप क्या हो। आप दूसरे को जज कर रहे हैं ना, आपको कोई कोई जो भी देखता होगा ना, और नॉर्मली ये बात वो कहता है लोग ना जो कि खुद पे, देखिए मैं आप लोग को एक चीज़ ये चीज़ करती हूँ, यदि जो आपसे चिढ़ेगा ना वो आपकी अच्छाई से निश्चित जलेगा। इतना आप समझ लीजिए, जो आपसे जलेगा आपके अच्छाई से निश्चित जलेगा। आप ही बताइए कि कोई अपने बाल बच्चा किसी का भी खराब हो अच्छा हो, माँ बाप भी है तो कभी कभी अच्छा नहीं होता है, बहुत खराब होता है बच्चों के लिए। तो कोई भी आपसे चिढ़ेगा तभी आपके विषय में, आपकी खूबियों को, जो आपकी खूबी होगी ना उससे वो चिढ़ेगा ना, तो उसी विषय पे आपसे बात करेगा, चाहे जो भी चीज़ हो, या तो पहनावा ओढ़ावा हो, आपका रहन सहन हो, या तो आपका बोलने का तरीका हो, या फिर आपका रहने का तरीका हो, या फिर जो भी हो, हर चीज़ जो भी उसको लगेगा ना, मुझे इस पर ये ठोकना चाहिए, इसको ब्रेक लगाना चाहिए। और तो ये चीज़ आपको कोई कर रहा है, हाँ पर्सनली आपके जो अपने हैं ना वो बोलेंगे, और बहुत कम ऐसा व्यक्ति मिलता है किसी के भी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही हूँ
किसी के भी लाइफ में, यदि आपके लाइफ में अच्छा व्यक्ति घर से, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि बाहर, बाहर के तो लोग को तो मैं समझती ही हूँ, बाहर में यदि कोई एक व्यक्ति भी अच्छा मिल गया आपको ना, तो समझ लीजिए कि साक्षात आपको भगवान से भेंट हो गया है। और घर में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, घर में भी ऐसा होता है कि बहुत लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, मजबूरी होती है, उसके साथ रहना मजबूरी होता है, उसको देखना मजबूरी होता है, उससे बात करना मजबूरी होता है, और उसके बाद हर चीज़ को ये भी होता है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। तो ये ही सब जो चीज़ है ना, जो आज हमारे समाज में है, देश में है, जो भी है, ये नफ़रत का भाव जो है ना, और इस नफ़रत के भाव के वो कारण है कि किसी के घर में दूसरा कोई एंट्री कर जाता है लाइफ में, और उसकी लाइफ को बर्बाद कर देता है। ये चीज़ है। अब मान लीजिए कि दो आदमी है कोई, ठीक है, नहीं पट रहा है उसको, तीसरे आदमी से वो आपस में उसका मतभेद है, मनभेद है, क्या है वो नहीं पता, तो तीसरा आदमी उसका फ़ायदा उठाएगा। उसको क्या लेना देना है, भाड़ में जाए आपके घर का प्राइवेसी, भाड़ में जाए आपकी जीवन, भाड़ में जाए आपका, ये सब लोगों को कोई लेना देना इससे नहीं है। हाँ, बहुत कम व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपको समझा देगा कि नहीं, ताकि आपकी ज़िंदगी ना खराब हो, आपका घर का परिवार खराब ना हो। आप नॉर्मली मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं किसी को भी आज तक किसी को भी, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, मैं खराब सजेशन नहीं देती, क्योंकि मैं इसी से डरती हूँ। और कहते हैं ना कि जो जितना ही तो ठीक है, कोई कहता है कि चलिए ठीक है, बहुत कोई बहुत कुछ बात करता है, मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। किसी का अच्छा समय है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सब कोई का पिछले जन्म का कर्म होता है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है मैंने पिछले जन्म में बहुत गलत किया हो, तभी मुझे इस जन्म में ऑनेस्ट एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला, इतना आप समझ लीजिए बस। तो बस ऑनेस्ट में मुझे जो ही मिला, मेरे फादर थे बस, मेरे मम्मी पापा लोग थे, और मम्मी पापा मतलब सब कोई, भाई भी मेरे बहुत अच्छे हैं, सब कोई। तो ये चीज़ है, तो इंसान को समझना पड़ता है और मानना पड़ता है। तो चलिए आगे बात करते हैं फिर हम लोग। अभी तो ये सारा टॉपिक जो यूट्यूब पे चल रहा है, मैंने थोड़ा सा मनीषा की दुनिया, तो उसके, हालांकि वो काफ़ी टाइम से वो काम कर रही थी। देखिए, बहुत भाग्य होता है ना, इतना आप समझ लीजिए। मैं आपको बतूँ, जिसको अब सेम एज में किसी का शादी होता है ना, सेम एज हो, मान लीजिए 2 साल 4 साल हस्बैंड आपसे बड़ा है, 2 4 साल 5 साल बड़ा है हस्बैंड ना, तो वो डिफिनेटली वो औरत को कैप्चर करेगा, वो अपने हिसाब से उसको नचाएगा। और यदि औरत बड़ी होगी आदमी से, किसी से भी, मान लीजिए कोई लड़का 15 16 साल में ही मतलब, तो औरत बड़ी होगी ना, तो मिच्योर है, वो बड़ी है, उसे उसे 2 4 5 साल बड़ी नहीं, 10 साल से ऊपर बड़ी की होगी। जब तक औरत 10 साल बड़ी नहीं होगी ना, तब तक वो अपने मर्द को नहीं नचा सकती है। ये एक ज़रूरी बात है, बताती हूँ। इसलिए नॉर्मली आप देखते होंगे पहले ज़माने में कि मतलब औरत सब ना बहुत ज़्यादा उम्र की होती थी सब, तो ज़्यादा उम्र की औरत से ना मर्द डरता भी है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। अब उसको कैसे डील करना है, कैसे इस घर को अपने मुट्ठी में कैप्चर करना है, उसको अच्छे से पता होता है। तो मनीषा चूँकि कम उम्र की है, 25 26 साल की है, वो देखने से भी लगती है, ऐसी बात नहीं है, देखने से ही लगती है। देखिए, देखने से ही पता चल जाता है किसी का एज, ऐसी कोई बात नहीं है कि ठीक है 1 2 साल कोई ऊपर नीचे कर सकता है। और तो वो जो भी कह रही थी कल तक, अभी तो ठीक है, हालांकि ये कंट्रोवर्सी है, क्या है, इस टॉपिक पे अब कोई जल्दी से बोल भी नहीं रहा है, कोई बात भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसने अपनी वेदनाओं को मतलब वो प्रकट किया है, और कहा है कि मेरे पास 2 3 अब ये सब्सक्राइबर के लिए एक और चैनल बन गया भैया, आजकल तो सब अपना, तो ये ले लिया गया है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। देखिए, वो निभा रही है,
उसके जगह पे दूसरी कोई होती ना, तो अभी तक वो कोर्ट कचहरी ये वो, तो इसलिए कहते हैं ना कि देखिए, नंगा परिवार होगा ना तो नंगी बेटी भी होगी। ये आपको मैं 100 बार कर, आप सोचिए इतना कुछ होने के बाद यदि सच्चाई है तब उसके बाद भी वो चुप है, तो सोचिए उसकी माँ, उसके बाप का संस्कार, उसके खानदान का संस्कार पता चलता है। ठीक है, और आप सब कोई देख सकता है, सब कोई देख सकता है। आप सोचिए कि वो अभी भी चुप है, अभी भी चुप है, क्योंकि देखिए वो अपने, उसका सपोर्ट है, सास ससुर का सपोर्ट है, सब कोई उसके साथ है, मनीषा के साथ नो डाउट सब कोई उसके साथ है। और वो करिए, मेरे पास कोई भी जितना भी मेरा चैनल है, जितना शॉर्ट हो चाहे जो भी, सब को लॉग आउट कर लिया गया है। तो एक चैनल अपना वो खोली है, और उसके बाद उस पर अपना डाल रही है, और वो कह भी रही है अभी कि अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, और अभी वही भी वो, उसको डाउट है, और बोल रही है कि मैं सबूत के प्रूफ के साथ मैं आऊँगी। बस यही चीज़ है, वो बड़ी रहती तो फिर तो सबको छुड़वा देती, और सबसे बड़ी बात है अच्छी खानदान की लड़की है, और उसके बाद उसको पता है कि मुझे ये निभाना है। नहीं तो आजकल तो देख ही रहे हैं, पहले आते आते मामला बिगड़, अच्छा नहीं नहीं देखिए, मामला बिगड़ जाता है, आज सास ससुर है तभी मामले को ना संभाल के रखा है, नहीं तो ऐसे कंडीशन में ना, मतलब ऐसा नहीं है, दोनों का दुर्गति होता है, क्योंकि समाज ऐसा है ना कि समाज तो कुछ कुछ पड़े रहते हैं कि कैसे दो परिवार को में ना लड़वा दे, कैसे दो व्यक्ति को ना अलग अलग कर दे। ये कुछ लोगों का ना बीमारी होता है, बीमारी, ये सोच लीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास सोचिए उतना वो सारे चैनल पे वही मेहनत करती है, वही मेहनत करती है, और उसके बाद उतने सारे पैसे, वो कहिए कि ना भाग अच्छा है, और वो अच्छे परिवार की लड़की है, अच्छे खानदान की लड़की है, अच्छे संस्कारी माँ बाप की बेटी है कि वो निभाती है। और उसके मनीषा नहीं, बहुत सारी जो महिलाएं होती है ना, उनको कितना भी कष्ट हो जाए, लेकिन वो जो है ना, एक बार हाथ किसी का पकड़ लेती है ना तो छोड़ती नहीं है, चाहे उसको कुछ भी गत हो जाए। हम्म। और उसके बाद हमारे हमारे यहाँ ये चीज़ है ना कि अब जब तक आप पीसोगे नहीं ना, तब तक आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो वो बेचारी अपना फिर दूसरा एक चैनल बना के और उस पर अपना ताकि मैं अपना दो कुछ पैसे कमा सकूं, और उसके बाद मुझे आगे यदि मुझे क्या सोचना हो, क्योंकि देखिए जब तक आप पैसा नहीं कमाइएगा ना, तब तक बहुत छोटी छोटी चीज़ के लिए भी ना आपको, मतलब सहमना पड़ सकता है, सहमना पड़ सकता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ ना, इन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा, मैं बहुत कुछ देख रही हूँ। तो कमाना सबके लिए है, और महिलाओं के लिए तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि वो अपना देखें। और तो सबसे बड़ी बात है कि चलिए ठीक है, वो अपने मायके का, ससुराल का, दो दो जगह का वो प्रतिष्ठा देख रही है, अपने समाज का, अपने तो उसकी कितनी जिम्मेवारियां हैं आप सोचिए। तो इसलिए कहते हैं ना कि देखिए सबको ना कोई मिल जाता है ना, वो औरतों को वो सह रही है ना। ठीक है, उसके कल के डेट में क्या है क्या नहीं, हालांकि सब कुछ कर रहा है, मुझे इस विषय में नहीं बात करना ये वह, लेकिन वो सह रही है, सह रही है, कब तक सहेगी, कब तक सहेगी। अभी तो मान लीजिए सास ससुर का मुंह देख रही है, माँ बाप का मुंह देख रही है, और कि भाई मेरा माँ बाप, यदि मेरा मैं उसके से अलग हो जाती हूँ तो मेरे माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगा, मेरे माँ बाप अपने ख़ानदान को, अपने समाज में मेरे माँ बाप मुंह कैसे दिखाएंगे। अब उसका तो बात हटा दीजिए, जो हर दिन किसी न किसी के गोद में बैठती है सब, हर दिन, हर रोज़, हर वक्त, हर, तो वो उन लोग को कोई क्या कहेगा। तो उन लोग की तो खैर बात भी नहीं करनी चाहिए, और निभाने वाली ही निभाती है, वरना भागने वाली तो भागती है। आपके पास पैसा जब तक रहेगा तब तक वो आपको अपने परिवार से, अपने खून से दूर रखेगी, और जैसे ही आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना, उसी दिन लात मार करके ना भाग जाएगी वो। अतुल की ही देख लीजिए, अतुल का ही देख लीजिए, अब बड़े आदमी बनने चला था कि नहीं मैं उस लड़की से शादी करूंगा, मेरा बड़ा नाम होगा, मेरा पूरे, उसको भी बर्बाद कर दिया सब,
और उसके बाद उसके माँ बाप को भी बर्बाद कर दिया। और अतुल इसलिए चले गया क्योंकि सोचा कि वो नहीं चाहता था ना कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को परेशानी हो, समझे। तो बहुत सारे लोग हैं जो निभाते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि मेरे परिवार पर ये दुख ना आए, ये संकट ना आए, उससे अच्छा है कि, हालांकि ये बहुत सरासर गलत किया उसने। उसको वो सोचा कि मुझसे ब्लैकमेल करेगा लोग, ये करेगा, इस वजह से नहीं। आपको लड़ना पड़ेगा, लोग तो चाहता है कि आपका बिगड़ जाए, सब कुछ बिगड़ जाए। और जो सोचता है ना किसी का बिगड़ जाए, कोई खुशी से ना रहे, कोई बढ़िया खाए नहीं, कोई बढ़िया पहने नहीं, कोई ये नहीं, तो ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल समझती हूँ ना, वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। वो बचपन से ही ना सताए हुए, तड़पाए हुए, डिप्रेशन में रहने वाले व्यक्ति नहीं ऐसा किसी के बारे में गलत सोचता। ये मेरी सोच है, मैं अपनी सोच बताती हूँ। ऐसे लोग ना वो लोग ना मतलब मेंटली वो लोग डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। किसी को खुशी देख करके ना एकदम से जल गया, किसी को खाते देख के जल गया, किसी को पहनते देख करके जल गया, किसी को घूमते हुए देख करके जल गया, किसी को आप अच्छे समाज में बैठ के किसी से बातचीत कर रहे हैं, दो चार महिलाओं के साथ, तब पर भी जल। तो ऐसे लोग ना दिमागी रूप से ना वो विकलांग होते हैं। ऐसे ऐसे लोग तो अपना निभा रही है अपना। और मैं कल फिर एक दूसरे यूट्यूबर की मैं बात करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके, और आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बाकी का सपोर्ट कीजिए ना कीजिए, क्योंकि भाई सबके पास दो चार ठो लोग है कमाने वाला, ठीक है। मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। बाकियों की सपोर्ट करीजिएगा, मत कीजिएगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उन लोग यहाँ भाई दो चार ठो कमाने वाला है, कमा के उन लोगों को देता है, और उन लोग को है कि, लेकिन मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो कल मैं दूसरे यूट्यूबर का लेकर के आऊँगी बात, जो भी होगा। तो आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।